भी मिल सकती है 10 लाख तक की सब्सिडी, या फिर मैं बोलूं 3 करोड़ की भी। PMFME यानी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम, इस योजना के तहत गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ तक का फंड एलोकेशन किया हुआ है। I will say that by the end of 23-24, India will have 100 lakh crore as the GDP. तो अगर आपको इस योजना के फायदे लेने हैं या फिर इस सब्सिडी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि PMFME स्कीम क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में कि कौन कौन लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। PMFME स्कीम 2025 तक ही रहने वाला है, तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और इस स्कीम के तहत आप खुद के ऊपर कोई लोन लेना चाहते हैं या आप किसी फर्म के नाम पर लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दूसरा है ग्रुप्स, जिनको इन सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। इसमें आते हैं SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, FMO यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सभी इन स्कीम्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं। फिर आती है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी, जिसमें अगर आप कोई भी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। इसमें आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे वेयर हाउसेस, लैब्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, यानी अगर आप में से कोई भी कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बिल्ड करना चाहता है तो वो लोग भी इस स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में सोच सकते हैं। अब इस स्कीम में सब्सिडी का बेनिफिट कैसे मिल सकता है, तो मैंने आपको 3 ग्रुप्स बताए हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप और कोऑपरेटिव और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंडिविजुअल्स स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें 35% तक की सब्सिडी का लाभ मिल सकता है, और इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट आपको मिल सकता है वो है 10 लाख तक का। अगर मैं अब ग्रुप्स की बात करूं तो उनके साथ भी सेम क्राइटेरिया ही फॉलो होता है। जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना चाहते हैं उन्हें 35% तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है, और मैक्सिमम इन्हें मिलता है 3 करोड़ तक की सब्सिडी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जैक्टली आपको लोन और सब्सिडी का बेनिफिट कितना मिल सकता है। मान लीजिए कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 20 लाख रुपए है, तो इसका 90% यानी 18 लाख का लोन आप बैंक से ले सकते हैं अगर आप एक इंडिविजुअल या ग्रुप इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं। तो अब 20 लाख का 35% यानी कि 7 लाख तक का आपको सब्सिडी का बेनिफिट मिल सकता है। अब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी की बात करूं तो सपोज आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 5 करोड़, इसका 90% यानी 4.5 करोड़ तक का आपको लोन मिल सकता है, और सब्सिडी बेनिफिट 35% तक का यानी 1.75 करोड़ तक की आपको सब्सिडी सरकार आपको दे सकती है। अगर आपको इस वीडियो में अभी तक बताई गई बातें समझ में आई हैं तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस स्कीम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस सेक्शन को बिना स्क्रिप्ट करिए सुनेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर आप इस स्कीम के तहत कोई भी फायदा लेना चाहते हैं तो। इस पूरे प्रोसेस को मैंने 5 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टू अप्लाई ऑनलाइन। जी हाँ, यहाँ आपको फिजिकली कहीं भी प्रेजेंट होने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इसके पोर्टल के थ्रू जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है उसको DRP के पास फॉरवर्ड किया जाएगा। DRP यानी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, यानी ये योजना के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग DRP एलोकेट किए गए हैं, जो आपके पूरे प्रोसेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करेंगे। वो आपकी एप्लीकेशन को पूरा एनालाइज करेंगे और आपके बिजनेस प्लेस को विजिट भी करेंगे। वो लोग चेक करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी सच्चाई है, जो फॉर्म आपने भरा है उसमें जो डिटेल्स आपने फिल किए हैं वो करेक्ट हैं भी या नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए आपको हमेशा इस फॉर्म को करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ ही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर बारी आती है DLC यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। जो DRP होगा वो आपकी एप्लीकेशन को DLC के पास फॉरवर्ड करता है। यहाँ पर DLC DRP की रिपोर्ट को अच्छे से चेक करेगा और फिर अगर उसमें सब सही निकलता है तो आपकी फाइल को आगे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देगा। इसलिए यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जितने ध्यान से और जितने अच्छे से आप पहले 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे उतना ही इजीली तीसरा स्टेप आपके लिए काम कर पाएगा। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन को बैंक को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लोन लेना है। तो यहाँ पर बैंक पूरा ड्यू डिलिजेंस करेगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या है और कितने का अमाउंट आपको चाहिए और किस किस तरीके से आप बैंक के लोन को रीपे कर सकते हैं।
ये स्टेप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सारे जो ऊपर वाले स्टेप्स हैं वो सब एकदम क्लियर हैं, एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी कई बारी बैंक आपकी एप्लीकेशन को सैंक्शन नहीं करता। इस स्टेज पर लोन्स अटक जाते हैं। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स को इस स्कीम के अंतर्गत बहुत से टारगेट्स दिए गए हैं कि बैंक्स आपके लोन्स को सैंक्शन करें अगर आपके सारे स्टेप्स क्लियर हैं और परफेक्ट हैं। इसके बाद आता है लोन एंड सब्सिडी डिस्पोजल। इसमें ये होता है कि अगर आप 3 साल तक अपने लोन की EMI टाइम टू टाइम भरते हैं तो आपके लोन अमाउंट पर कहीं ना कहीं आपको सब्सिडी दी जाती है। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आप PMFME के साथ बाकी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा भी उठा सकते हैं। यहाँ क्या होता है कि कई बारी लोग बैंक्स में लोन लेने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस लोन के अगेंस्ट उनके पास कुछ एसेट या कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, या फिर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको लोन तो चाहिए लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए और भी गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई गई हैं जिसके अंडर आपको और भी सब्सिडीज के फायदे मिल सकते हैं। CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसके अंडर आपको लोन के अगेंस्ट प्रॉपर्टी या लैंड की जरूरत नहीं होती। दूसरी ऐसी स्कीम है एक AIF यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। इस स्कीम के तहत अगर आप कोई भी एग्री प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट 3% इंटरेस्ट ग्रांट करती है। और एक तो मैं आपको इस वीडियो में बता ही रही हूँ जो कि है PMFME, जहां आपको आपके कैपिटल पर सब्सिडी मिल जाती है। अगर आपको मुझसे CGTMSE और AFI के ऊपर कोई भी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं अगर आप, तो आप कमेंट सेक्शन में यस कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PMFME की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। क्राइटेरिया बताने से पहले आप ये बात जान लीजिए कि अगर आप ऐसी और भी स्कीम्स या प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं और उनको जानकर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर। इस ऐप पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको भरपूर ज्ञान देंगे कि कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बताती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल या फर्म कैटेगरी में इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी अनिवार्य है। आप कम से कम 8वीं पढ़े होने चाहिए और आपके परिवार में से केवल एक ही इंसान इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। हम परिवार में काउंट करते हैं 2 मियां बीवी या उनके बच्चों को। और अगर आप एज अ ग्रुप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं जिसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कैटेगरी आ जाता है तो कम से कम 3 साल होने चाहिए आपका ग्रुप बने। आपका मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए 1 करोड़ या उससे ऊपर का, और आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपके टर्नओवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसका ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है अगर आप इस योजना के तहत कोई भी लाभ उठाना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। फिर भी आपके कोई डाउट्स या सजेशंस हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।